Hello bachcho, let's read the given question. The question says two particles A and B are projected with same speed so that the ratio of their maximum heights reached is 3:1. If the speed of A is doubled without altering other parameters, the ratio of horizontal ranges attained by A and B is option A 1:1, option B 2:1, option C 4:1, option D 3:2, option E 4:3. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of projectile motion. So for a case of projectile motion we can write, अगर कोई बॉडी हमने किसी एंगल थीटा पे विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोजेक्ट किया, सो इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ एंड यहाँ पे वी कैन सी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा इसको हम कहते हैं रेंज, एंड जो मैक्सिमम हाइट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट कवर्स इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, या इसको डिनोट करते हैं एच से. यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, यू साइन थीटा अलोंग द वर्टिकल एंड यू कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल. यू कॉस थीटा रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द जर्नी सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें याद रखना है रेंज का, दैट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, सॉरी अपॉन जी, एंड मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. सो ये दो एक्सप्रेशन हमें याद रखने फॉर द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये आता है 2g. ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट एज पर द कंडीशन गिवन हम देख लेते हैं. हमें बोला गया दो पार्टिकल ए और बी है, आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, यानी कि ए की जो स्पीड है वही बी की भी स्पीड है, सो दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट यानी कि एच ए अपॉन एच बी ये कितना गिवन है हमें 3:1. तो मैक्सिमम हाइट की जब वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे फॉर ए, तो इट विल बी यू ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन 2g इंटू 2g अपॉन यू बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3/1. तो यहाँ से 2g कैंसिल हो जाएगा, और सिंस यू ए और यू बी सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे को जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा या फिर सिंपली साइन थीटा ए अपॉन साइन थीटा बी, दैट विल बी इक्वल्स टू √3. अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1/2 से, राइट. अब ये जो पॉसिबल वैल्यूज है किनकी होंगी, ये है साइन 60 की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, राइट. इस रेशियो से हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे. तो यहाँ पे थीटा ए जो मिल गया हमें, थीटा ए कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया, एंड थीटा बी कितना मिल गया 30. अब क्या करना है, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है. कब? रेंज की रेशियो कैलकुलेट करनी है कब, जब हमें बोला गया इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड, यानी कि अब जो है इट इज यू बी, ठीक है ना, ट्वाइस कर दिया हमने स्पीड. ए की जो भी स्पीड थे बी की जो भी स्पीड है उससे डबल हमने ए की स्पीड कर दी. सो हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि हमसे आर ए अपॉन आर बी पूछा गया. सो अब हम देख सकते हैं रेंज का फॉर्मूला वी विल अप्लाई, आर ए अपॉन आर बी विल बी इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर साइन टू थीटा ए यू बी स्क्वायर साइन टू थीटा बी, डिवाइड बाई जी दोनों तरफ से हमने कैंसिल आउट कर दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यू ए को हम लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ यू बी का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा. साइन टू थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यू बी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे लगेगा 2 साइन थीटा बी कॉस थीटा बी. यहाँ से हम देख सकते हैं यू बी स्क्वायर विल गेट कैंसल, दिस 2 and 2 विल ऑल्सो गेट कैंसल. वी कैन से देयरफॉर आर ए अपॉन आर बी विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू साइन थीटा की अगर हम बात करें, थीटा है 60 है, तो इट विल बी साइन 60 विल बी √3/2 इंटू कॉस 30 विल बी अगेन √3/2, राइट, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बी, साइन 30 is half into cos theta b, cos 30 is √3/2. एंड सॉरी यहाँ पे ये cos थीटा ए की वैल्यू है, तो cos थीटा मीन्स cos 60 विल बी हाफ, सो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा
जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4:1. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.